और काम, ये जो संसार संबंधी है, ये त्रिवर्ग एक वर्ग में आए और इनसे अलग है, भिन्न है, इसलिए मोक्ष अपवर्ग कहलाया। और ऐसे अपवर्ग नामक गति अवस्था को जो प्राप्त हुए हैं, ऐसे भगवान सिद्ध। तो अपवर्ग नामक गति को ही प्राप्त हुए हैं ना अकेले, ऐसा नहीं, वो 3 विशेषण भी लगाना है, ध्रुव, अचल, अनुपम। और ये जो अवस्था है ये अपवर्ग वाली है, अलग है, इसलिए उसको अपवर्ग नाम दिया गया है। ऐसी अवस्था को जो प्राप्त हुए हैं, जिसे मोक्ष कहा जाता है, ऐसी मुक्त दशा को जो प्राप्त हुए हैं, ऐसे भगवत सर्व सिद्धान, ऐसे सर्व सिद्ध भगवंतों को। अब आगे जोड़ते हैं, क्या करते हैं सिद्ध भगवंतों को, क्या करते हैं? सिद्धत्वेन साध्यस्य आत्मना प्रतिछंद स्थानीयान, ये भी सर्व सिद्धांत का विशेषण ही है। और कैसे सिद्ध भगवान? सिद्धत्व के कारण साध्य आत्मा के प्रतिछंद के स्थान पर है। सिद्ध भगवान कैसे हैं? आत्मा के प्रतिछंद के स्थान पर है। प्रतिछंद, प्रतिछाया, प्रतिबिंब, डुप्लीकेट तो नहीं कह सकते हैं, डुप्लीकेट कहने में तो अलग अर्थ निकलेगा। डुप्लीकेट में तो ये लगता है वो गलत हुआ ना, उसका है नहीं, वैसा है नहीं, लेकिन बिल्कुल हूबहू उसके जैसा बनाया गया है, तो उसको डुप्लीकेट कहते। माने यथावत प्रतिकृति, वैसी की वैसी। तो किसकी? कि आत्मा की, कि हमारा आत्मा कैसा है, आत्मा कैसा है। जैसे हम जीव द्रव्य और जीव तत्व में अंतर करते हैं ना, जीव द्रव्य जीव तत्व। तो जीव तत्व जो आत्मा, वो कैसा है? जैसे सिद्ध भगवान है वैसा, बिल्कुल वैसा का वैसा। अंतर इतना कि वे प्रगट पर्याय में पूर्ण निर्मल हो चुके हैं और हम द्रव्य स्वभाव से वैसे हैं, इसलिए हमारा प्रतिबिंब है। सिद्ध भगवान जो है बिल्कुल हमारा प्रतिबिंब। टोडरमल जी ने सिद्ध परमेष्ठी के स्वरूप में एक वाक्य लिखा है, अपना स्वरूप दर्शाने के लिए जो प्रतिबिंब समान है। अपना स्वरूप दर्शाने, हमारा स्वरूप कैसा? ये सिद्ध भगवान में देखो। दर्पण में जैसे हम अपना रूप देखते हैं तो दिखाई देता है ना, ये बाहर का रूप दिखता है दर्पण में। लेकिन सिद्ध भगवान रूपी दर्पण में देखो तो क्या दिखाई देगा कि हम कैसे, कि बिल्कुल जैसे सिद्ध भगवान है बिल्कुल वैसे के वैसे। नियमसार की गाथा आती, बहुत जगह है, सिद्ध समान सदापद मेरो, जारिसया सिद्धप्पा भव मल्लीय जीव तारिसा होंती। माने वो 8 कर्मों से रहित है और 8 गुणों से अलंकृत है, ऐसा कहा उसमें। जारिसया सिद्धप्पा, जैसे सिद्ध भगवान, सिद्ध आत्मा, सिद्ध शिला पर विराजमान सिद्ध आत्मा है, भव मल्लीय जीव, भव में लीन संसारी भी तारिसा होंती, बिल्कुल वैसे हैं, कोई अंतर नहीं है। मैं वह हूँ जो है भगवान, और जो मैं हूँ वह, माने जो भगवान है वो मैं हूँ और मैं हूँ वह भगवान है। योगसार की चर्चा अन्ना जी ले रहे थे, उसमें बहुत सारे दोहे हैं ऐसे। माने जिनेंद्र भगवान और अपने में किंचित भी अंतर मत देखो, बिल्कुल एक से है। जिन सो ही मैं हूँ, मैं सो ही जिन, मैं और जिन बिल्कुल एक। किस अपेक्षा? ये स्वभाव, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा। एक तो ये इसलिए प्रतिछंद स्थानीय। दूसरी बात यहाँ लेते हैं, सिद्धत्वेन साध्यस्य, सिद्धपने से साध्य। क्या प्रकट करना है हम सबको, क्या चाहते हैं? हम सब भी सिद्ध बनना चाहते हैं। सिद्ध जैसा ही परिपूर्ण अनंत निर्मल सुख, निराकुल सुख प्रकट करना चाहते हैं। माने हम सभी का साध्य क्या है? हम सभी का साध्य सिद्ध दशा है।
तो ऐसी सिद्ध दशा, सिद्ध पना जो हम प्रकट करना चाहते हैं वो जिन्होंने प्रकट कर ली, इसलिए हमारे आदर्श कौन? ये सिद्ध भगवान। हमें क्या बनना है? कि सिद्ध बनना है। इसलिए कहते हैं सिद्ध बनना है तो जो सिद्ध भगवान कर रहे हैं वो करना चाहिए। धर्म की क्रिया कौन सी? धर्म की क्रिया कौन सी? बस जो सिद्ध भगवान कर रहे हैं वो धर्म की क्रिया है, वो मोक्ष मार्ग की क्रिया है। जो सिद्ध भगवान नहीं कर रहे हो वो कोई भी वास्तव में धर्म की क्रिया नहीं हो सकती, वो मोक्ष मार्ग की क्रिया नहीं हो सकती। क्या क्या नहीं कर रहे हैं? विषय कषाय नहीं कर रहे हैं, पाप नहीं कर रहे हैं, हिंसा झूठ चोरी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? व्रत उपवास पूजा पाठ कर रहे हैं? कर रहे हैं क्या वे? कि नहीं कर रहे हैं? तो नहीं कर रहे तो वास्तव में धर्म की क्रिया नहीं है। तो क्या कर रहे हैं? अपने को पूरी तरह से जाना पहचाना और उसमें लीन हो रहे हैं। स्वसन्मुख वृत्ति है, ये कार्य चल रहा है, बस यही मात्र धर्म की क्रिया है, शुभम। इसके अलावा और कोई धर्म की क्रिया नहीं है। इधर उधर देखना धर्म की क्रिया नहीं है, कक्षा पढ़ने की क्रिया भी नहीं है वो जो सिद्ध भगवान कर रहे हैं। और ऐसे ये भी कहते हैं ना अपन, अपना क्या, किस किस को हम अपना कह सकते हैं? मेरा क्या क्या है? आत्मा का क्या क्या है? जो जो सिद्ध भगवान के पास है वो मेरा। सिद्ध भगवान के पास है माने वो वहाँ का उनका नहीं। वंदे तद्गुण लब्धे जैसा कहते हैं ना, वैसे जो मेरे उनके जैसा ही मेरे पास भी है ना, वो मेरा। और जो उनके पास नहीं है, यदि वह अभी मेरे पास है भी तो वास्तव में वो मेरा नहीं है। एगो में सासदो अप्पा नान दंसन लक्षणों, वो ज्ञान शरीर ही कहा ना उनको। तो ज्ञान दर्शन लक्षण वाला एक शाश्वत आत्मा और शेषा में बाहिरा भावा सव्य संयोग लक्षणा, इसके अलावा जो भी भाव हो वे सब मेरे से बाई है, वो मैं नहीं। इसलिए सिद्धत्वेन साध्यस्य आत्मना प्रतिछंद स्थानीयान, ये सिद्ध भगवान के समान, ये काफ़ी पूजन में भक्ति में बहुत जगहों पर हम इसे प्रयोग करते हैं ताकि ये प्रेरणा हमको निरंतर मिलती रहे। सिद्ध समान सदापद मेरो, मैं स्वयं सिद्ध समान हूँ और मुझे सिद्ध ही बनना है। इसलिए कहा सिद्धत्व के कारण साध्य जो अपना आत्मा, हमें अपनी आत्मा का जो साध्य है तो कैसा है कि वो सिद्ध जैसा है, इसलिए उसके प्रतिछंद के स्थान पर है, प्रतिबिंब समान है। ऐसे सर्व सिद्धों को तो पीछे जो विशेषण दिए उनमें एक विशेषण और जुड़ गया, जो हमारे आदर्श है, जो हमारे साध्य है, ऐसे सिद्ध भगवंतों को क्या करते हैं? अगला वाक्य, भाव द्रव्य स्तवाभ्याम स्वात्मनि परात्मनि च निधाय, भाव द्रव्य स्तुति के द्वारा अपनी और पर की आत्मा में स्थापित करके। दो बातें आ गई इसमें, एक तो द्रव्य भाव स्तुति के द्वारा, तो ये समझ लीजिए इस तवा द्रव्य भाव स्तुति से पर की और अपनी आत्मा में स्थापित कर रहे हैं, ऐसा नहीं जोड़ना। वाक्य तो ऐसा ही है, ऐसा नहीं जोड़ना। उन्होंने द्रव्य भाव स्तुति की, ऐसे सिद्ध भगवंतों की द्रव्य और भाव स्तुति की, और द्रव्य भाव स्तुति करके फिर आगे तो वो सिद्ध भगवंतों की भाव द्रव्य, भाव पहले लिया, भाव द्रव्य स्तवाभ्याम, भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति। तो सिद्ध भगवंतों की भाव स्तुति क्या और द्रव्य स्तुति क्या है? कैसे भाव स्तुति की, कैसे द्रव्य स्तुति की? भाव स्तुति ये की होगी कि उनके जो 8 गुण प्रकट हुए हैं उन 8 गुणों को याद किया होगा। जो पूरा भजन आप बोलते हो ना, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, फिर उसमें पूरा पूरा याद करते हो क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इन गुणों को याद कर लिया, ये भाव
ये भाव स्तुति हुई होगी। और द्रव्य स्तुति क्या होगी? उनको फिर नमस्कार किया, और ये द्रव्य स्तुति होगी। ये सामान्य अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है। बाहर से नमस्कार करना वो द्रव्य स्तुति, और उनके गुणों का स्मरण करना वो भाव स्तुति। लेकिन ये इससे और आगे बढ़ते हुए कहते हैं, ये इतना ही नहीं। तो वास्तविक भाव स्तुति द्रव्य स्तुति क्या है? वास्तविक भाव स्तुति है, जैसा पीछे कहा ना, सिद्धत्व के कारण साध्य अपनी आत्मा के प्रतिछंद के स्थान पर है। इसका अर्थ मेरा स्वरूप कैसा है कि मेरा स्वरूप सिद्ध समान है। तो जिसने वह अपना सिद्ध समान स्वरूप जाना, पहचाना और उसमें लीन हुआ, मैं स्वयं सिद्ध समान हूँ, ऐसा जिसने अनुभव कर लिया, वो वास्तव में भाव स्तुति है। यहाँ अभी इतना ही समझ लेना, बाकी विस्तार से चर्चा निश्चय स्तुति वाला प्रकरण आगे आएगा 31, 32, 33 में, वहाँ और विस्तार से चर्चा होगी। और अभी से ही जिनको जिज्ञासा हो रही हो तो वहाँ ये प्रश्न खड़ा किया हुआ है। वहाँ वो निश्चय स्तुति में अपनी आत्मा को जानना, अपनी आत्मा में लीन होना, मोह का नाश करके, इंद्रियों को जीतकर, मोह को जीतकर और मोह को नाश करके अपनी आत्मा में लीन होना। तो उसमें प्रश्न किया हुआ है। तो अपनी आत्मा में लीन होना तो अपनी आत्मा का ज्ञान, आत्मा का अनुभव हुआ ना। ये भगवान की स्तुति कैसे हुई? तो वहाँ उत्तर दिया हुआ है। संक्षेप में उत्तर इतना समझ ले, भगवान की आज्ञा का पालन है। आप भक्त कहते हो ना, भक्त, जैन, जैन कहते हो। जैन कौन? जिनका भक्त सो जैन। और जिनका भक्त कौन है? जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा में चले, आज्ञा माने। और आज्ञा में चलना, आज्ञा मानना माने क्या? कि उनके बताए हुए मार्ग पर चले। तो क्या मार्ग बताया उन्होंने? हमारे भगवान ऐसे हैं क्या कि मेरी पूजा करो कहने वाले, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, माम एकम शरणम व्रज, तुम एक मेरी शरण में आओ और मैं आप माने तुम सबको, जो भी मेरी शरण में आ रहा है उसको मैं पार लगाऊंगा, मुक्त कर दूंगा, जो भी कहना। तो वो हमारे भगवान ये नहीं कहते हैं। हमारे भगवान तो कहते हैं अपनी आत्मा की शरण में जाओ, मेरी शरण में भी मत आओ, मेरी शरण भी छोड़ करके अपनी आत्मा की शरण लो। जब तक मेरी शरण लोगे तब तक मेरे जैसे नहीं बन सकते हो। अब मेरे जैसे बनना है तो अपनी आत्मा की शरण लेना पड़ेगी। तो हमारे भगवान तो ये कहते हैं, गुरुदेव का पंच कल्याणकों में से ज्ञान कल्याणक वाला प्रवचन, उस प्रवचन में ये जो वाक्य आता है ना, वो हूँ परमात्मा छू एवं नक्की कर, वो उसका ही एक तरह से अंश है। उसमें ये वाक्य वो बोलते हैं, वो समौ शरण में विराजमान जो परमात्मा है, वो देह देवल में विराजमान परमात्मा से ये कहते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, वो ऐसा नक्की कर, मैं परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव कर। माने वो परमात्मा, इस परमात्मा को ये उपदेश दे रहे हैं कि तुम भी मेरे समान हो तो अपनी आत्मा का अनुभव करो, यही प्रेरणा देते हैं। और उससे आगे ये भी कहते हैं, उस समौ शरण में विराजमान परमात्मा परमात्मा है। ये वास्तविक निर्णय किसका? ये वास्तविक निर्णय कब कहलाएगा? कहते जब वो देह देवल में विराजमान परमात्मा, ये स्वयं परमात्मा मैं हूँ ऐसा अनुभव जिसे हुआ है, उसका वो निर्णय सही है। जैसे अनुभव नहीं हुआ वो उसका समझ लो आगम के आधार से, बुद्धि के आधार से, एक शोभशम ज्ञान से वो किया हुआ निर्णय है, वास्तविक निर्णय नहीं। यथार्थ निर्णय तो तब होगा जब मैं स्वयं परमात्मा हूँ ये निर्णय होगा। तो हमारे भगवान तो क्या कहते हैं कि मेरी शरण में आओ नहीं कहते, अपनी शरण में जाओ। तो जो भगवान का विकल्प भी छोड़ करके
उनकी भक्ति भी छोड़ करके अपनी आत्मलीन होते हैं, वे भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इसलिए वो वास्तविक भगवान की स्तुति कर रहे हैं। वो असली भगवान की आज्ञा का पालन होने से वो वास्तविक स्तुति है। और उस स्तुति को यहाँ भाव स्तुति कहा गया है। गुरुदेव उसे इस भाषा में कहते हैं, देह मन वाणी और शुभाशुभ भाव इन सब से रहित होकर जो राग रहित निर्मल शुद्ध आत्मा है, उसमें अपने उपयोग को स्थिर करना, उसमें लीन होना, वो उसका नाम भाव स्तुति है। और फिर उनके गुणों का स्तवन, ये जो शुभ भाव रूप स्तुति हो रही है, विकल्प आ रहा है, वचनों से बोल रहे हैं, वो द्रव्य स्तुति। यानी वचनों से बोलना और उनके गुणों का स्तवन करना विकल्पात्मक, वो सब द्रव्य शुभ भाव रूप जितनी स्तुति है वो द्रव्य स्तुति में जाएगी। जैसे आचार्य ने भी ऐसा ही अर्थ किया। वो भी ये कहते हैं, निश्चय से अपने में ही आराध्य आराधक भाव होने से, निश्चय से मैं ही पूज्य, मैं ही, क्या वो भक्ति में बोलते हैं ना, मैं ही पूज्य हूँ और मैं ही पुजारी, माने तुम हो पूज्य पुजारी मैं, यह भेद करूँगा स्वाहा। बस अभेद में तन्मय होना और सभी कुछ स्वाहा, माने तुम पूज्य हो और मैं पुजारी हूँ। ये तो व्यवहार की स्तुति है, ये व्यवहार का आराध्य आराधक संबंध है। निश्चय से आराध्य आराधक संबंध कहाँ, कि मैं ही आराध्य हूँ और मैं ही आराधक हूँ। ये निश्चय, निश्चय में दूसरे का काम नहीं है कोई। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, वो जैसे आचार्य तो ये कहते हैं, निश्चय से अपने में ही आराध्य आराधक संबंध होने से निर्विकल्प समाधि में लीन होकर अपनी आत्मा का अनुभव करना, उसका नाम भाव स्तुति है। वो भाव वंदना है, वो भाव स्तुति है। तो मैं आराध्य मैं आराधक ऐसा यदि विकल्प खड़ा हो गया तो, मैं अपना ध्यान करने वाला, मैं स्वयं का ध्येय, ऐसा यदि भेद खड़ा हुआ तो अभी भाव स्तुति नहीं है। अभी वहाँ द्रव्य स्तुति कह सकते, अभी विचार में अटका हुआ है। माने विकल्प में होगा तब तक भी भाव स्तुति नहीं है। माने सीधा सिद्ध स्वरूप जो अपना स्वरूप है उसमें लीन होना, उसका अनुभव करना, उसका नाम भाव स्तुति है। तो एक तो ये भाव स्तुति हुई। तो कुंद आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य यदि ये कहते हैं भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति करके, तो उन्होंने भाव स्तुति की कि नहीं की, द्रव्य स्तुति की कि नहीं की, कि बिल्कुल भाव और द्रव्य स्तुति करते हुए वे सब ये बात कह रहे हैं। कैसे भाव स्तुति की उन्होंने, कि भले ही ये वंदित्व सव सिद्धे, ये गाथा लिखने का उन्हें विकल्प आ रहा हो, ये विकल्प आने से पहले, और ये विकल्प भी अंतर्मुहूर्त से अधिक काल टिकने वाला नहीं है। इससे पहले और ये लिखने के विकल्प और लिखने की क्रिया करते करते अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर फिर वह कहाँ जाने वाले हैं। माने ये लिखने के विकल्प से पहले भी आत्मा में लीन थे, शुद्धोपयोग में लीन थे, और ये अंतर्मुहूर्त होने से पहले पहले फिर निश्चित रूप से आत्मा में लीन होने वाले हैं। तो वंदित्व सव सिद्धे कहने से पहले भी आत्मा में लीन थे और इसके बाद भी आत्मा में ही लीन होने वाले हैं। तो वे जो अपने आराध्य आराधक भाव का भेद न करते हुए अपने स्वरूप में मग्न होते हैं, वो तो है उनकी भाव स्तुति। और ये जो लिख रहे हैं ना, वंदित्व सव सिद्धे, ये जो लिखा तो ऐसा विकल्प भी आया ना, तो मैं सर्व सिद्धों को वंदन करता हूँ। और ये जो शुभ भाव आया वो उनकी द्रव्य स्तुति है। तो इस तरह दोनों प्रकार की स्तुति, चूंकि वे छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी संत हैं, तो अपनी आत्मा में वो लीन हैं, लीन होते हैं हर अंतर मुहूर्त में, वो उनकी भाव स्तुति है।
और वे सर्व सिद्धों को वे नमस्कार करके कह रहे हैं, और वो सिद्धों को नमस्कार करने का भाव आया है, इसका मतलब वो द्रव्य स्तुति हुई। तो इस तरह भाव द्रव्य स्तवाभ्याम। निश्चय जैन किसको कहते हैं? तो जैन की परिभाषा में भी ये दिया, तो पर द्रव्यों से भिन्न जो अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं सम्यक दृष्टि, तो उनको ही जैन कहा। लघु सिद्धांत प्रवेशिका में परिभाषा देखना, तो वो जैन उसी को कहा। बनारस दास जी ने भी ऐसे लिया, साचे जैन मति है, और उसमें जो पूरी परिभाषा लक्षण घटित किया ना, वो पूरा सम्यक दृष्टि वाला ही घटित किया। तो बाकी जैन नहीं है क्या? वो सब व्यवहार से जैन है, जैन कुल में जन्म लिया, जैन आचरण का पालन करते हैं, जैन धर्म की श्रद्धा करते हैं, इसलिए जैन है। ये द्रव्य जैन है। भाव जैन कब होंगे? जब पर द्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा की अनुभूति करेंगे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करके मोक्ष मार्ग पर आएंगे, तब वास्तव में भाव जैन होंगे। ऐसे भाव द्रव्य स्तवाभ्याम, ये भाव द्रव्य स्तुति करके, सिद्ध भगवंतों की भाव द्रव्य स्तुति करके क्या करते हैं ऐसा कि स्वात्मनि परात्मनि च निधाय, वो सर्व सिद्धांत, वो सब सिद्धों को अपनी और पर की आत्मा में स्थापित करते हैं। वो आत्मी पर की आत्मा में क्यों स्थापित करते हैं? दो विवक्षा लेना इसमें। एक तो ये कि वे सिद्ध भगवंतों को नमस्कार कर रहे हैं, और भाव नमस्कार में वे अपनी आत्मा को देख रहे हैं, अपनी आत्मा का अनुभवन कर रहे हैं। तो वो जो अपनी आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, उस समय उन्हें क्या भाषित होता है? उन्हें ये भाषित होता है कि मैं सिद्ध समान हूँ, सिद्ध में और मुझ में रंच मात्र भी अंतर नहीं है, मैं सिद्ध सदृश हूँ। तो अपनी आत्मा में किसकी स्थापना करते हैं वे? सिद्ध भगवान की। मैं कैसा हूँ? मैं भी सिद्ध समान हूँ। तो अपने आप को सिद्ध समान वे अनुभव करते हैं, जानते हैं, मानते हैं। ये आत्मनि, ये अपने में स्थापित किया। और ऐसा सम्यक दृष्टि क्या? तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक आत्मा का अनुभव करने वाला जब अन्य जीवों को देखता होगा, तो अन्य जीव कैसे दिखाई देते होंगे? अन्य जीव कैसे लगते होंगे? कैसे हैं सभी जीव? जगत के सब जीव कैसे हैं? अरे एक सम्यक दृष्टि, गुरुदेव ये वाक्य कहते हैं ना, क्षमावाणी के संदर्भ में बात करते हुए कहते हैं ना, यदि मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो माफ करना। का मतलब क्या? जितनी भूल होती है पर्याय दृष्टि से देखने के कारण से होती है, राग द्वेष खड़े होते हैं। तो कैसा देखना चाहिए? द्रव्य दृष्टि से देखना चाहिए। और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो सब कैसे हैं? सव्वे शुद्धा हूँ शुद्ध नया, सब शुद्ध है। ये कैसे कि सिद्ध भगवान जैसे शुद्ध है, सब भगवान आत्मा है। और सबको यदि भगवान आत्मा देखेंगे तो भगवान आत्मा, भगवान के साथ गलती की जाती है, भगवान के साथ राग द्वेष किया जाता है, भगवान को गाली दी जाती है, भगवान से मारपीट की जाती है। तो भगवान देखेंगे तो कैसे गलती हो सकती है? तो क्या देखना चाहते हैं कि सबको भगवान आत्मा देखना चाहते हैं। तो जब वो चौथे गुणस्थान वाले ये अनुभव करते हैं, तो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती वे क्या अनुभव करते होंगे? सबको कैसे हैं सब जीव जगत के? इस जगत के सब जीव भी सिद्ध समान ही है। तो अपने आप को भी सिद्ध समान जानते मानते हैं। ये अपनी आत्मा में सिद्धों की स्थापना हुई, और जगत के सब जीव भी सिद्ध समान ही है, उनमें भी कोई अंतर नहीं है, वे भी सब सिद्ध समान है। अप्पा सो परम अप्पा, तो प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। तो इसका मतलब सबको सिद्ध समान देख रहे हैं। तो ये सब में सिद्धों की स्थापना की। क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समय सार में परम शुद्ध निश्चय नय की मुख्यता से चर्चा आएगी। शुद्ध नय को प्रदान करके शुद्ध आत्मा का वर्णन किया जाएगा।
और जो शुद्ध आत्मा का वर्णन है वो कैसा शुद्ध आत्मा, जैसे सिद्ध भगवान प्रकट पर्याय में हुए हैं ऐसा द्रव्य स्वभाव है, ऐसा प्रत्येक आत्मा ऐसा शुद्ध आत्मा है। यदि ये बात शुरू से पाठक पढ़ने वाले या श्रोता सुनने वाले समझने वाले उनके चित्त में नहीं बैठी और आगे जा कर के ये कहेंगे कि नवी होदी अपमत्तो न पमत्तो, प्रमत्त भी नहीं अप्रमत्त भी नहीं, ये सब निषेध करेंगे। 50 से 55 गाथा में सब 29 प्रकार के भाव है नहीं जीव के, ये जब सब कहेंगे ये राग द्वेष तुम्हारे परिणाम नहीं पुद्गल के परिणाम है, ये सब बातें कहेंगे तो स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए ना। अभी मैंने कहा था ना, मैं कौन और मेरा क्या, मैं सिद्ध समान हूँ तो सिद्ध भगवान के पास जो है वो मेरा है, उसके अलावा और कोई मेरा नहीं है। तो परम शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से आत्मा का स्वरूप जैसे पर्याय में सिद्ध दशा प्रकट हुई है वैसा का वैसा द्रव्य स्वभाव है। तो ऐसा द्रव्य स्वभाव अपना है ये स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो बात समझ सकता है। इसलिए कुंद कुंद आचार्य की तरफ से अमृतचंद्र आचार्य कह रहे हैं, कुंद कुंद आचार्य समय सार की चर्चा वो छामी समय पाहुड़ समय प्राभृत की व्याख्या तब कर रहे हैं जब सब आत्माओं को सिद्ध समान समझते हैं और कह रहे हैं कि आप अपने आप को सिद्ध समान जानो मानो तो ये बात समझ सकते हो। इसलिए वे अपनी और पर की आत्मा में सिद्धों की स्थापना करते हैं। स्वात्मनि परात्मनि च निधाय। अनुशीलन में एक और बात ली, कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो पंचों की साक्षी में किया जाता है, पंचों को याद करके किया जाता है। तो यहाँ समय सार का व्याख्यान समय प्राभृत कहने की प्रतिज्ञा कहने जा रहे हैं। तो कुंद कुंद आचार्य भी ये कार्य सिद्धों की साक्षी पूर्वक करना चाहते हैं, इसलिए सबकी अपनी और पर की आत्मा में सिद्धों की स्थापना करके सिद्धों का स्मरण करके ये इसलिए अपनी और पर की आत्मा में वे सिद्धों की स्थापना कर रहे हैं। इस तरह स्वात्मनि परात्मनि च निधाय, निश्चय की अपेक्षा से जगत के सब जीव सिद्ध, मैं भी सिद्ध समान हूँ और जगत के सब जीव भी सिद्ध समान है। इस तरह ऐसा सर्व सिद्धों की स्थापना करके फिर यहाँ तक जाकर के पहली पंक्ति का गाथा की पहली पंक्ति की व्याख्या पूर्ण हुई है। वंदितु, इसमें से ये सारा अर्थ निकाला है। वंदितु, सब सिद्धों को नमस्कार हो, और सिद्धों की विशेषता बता दी। और सिद्धों के नमस्कार करने में अमृतचंद्र आचार्य भाव लेते हैं कुंद कुंद आचार्य की तरफ से। कुंद कुंद आचार्य वो सिद्धों को नमस्कार कर रहे हैं तो वे अकेले द्रव्य नमस्कार नहीं कर सकते, भाव नमस्कार भी शामिल है। और साथ ही साथ सिद्धों को क्यों याद किया, जितने आध्यात्मिक ग्रंथ है उन सब आध्यात्मिक ग्रंथों के प्रारंभ में सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार किया होगा, सिद्ध परमात्मा, क्योंकि वो आदर्श है, हमारे आत्मा के प्रतिछंद के स्थान पर है। और कुंद कुंद आचार्य स्मरण कर रहे हैं तो कहते हैं अपनी और पर की आत्मा में स्थापित करके। अब दूसरी पंक्ति की व्याख्या शेष रहती है जिसकी चर्चा कल करेंगे। क्या क्या शेष रह गया? वोच्छामी समय पाहुड़, समय प्राभृत को कहूँगा। और वो समय प्राभृत कैसा है? सुध केवली भणिदम। तो सुध केवली भणिदम की व्याख्या होगी और वो समय प्राभृत की वो है विशेषण है, इसलिए सुध केवली भणिदम समय पाहुड़म। और साथ में वोच्छामी, उसका वर्णन करूँगा, क्यों करूँगा और कैसे करूँगा। तो तीन बातों की चर्चा कल करेंगे। वो समय प्राभृत कैसा है, श्रुत केवली भणित है माने क्या है, और उसका वर्णन व्याख्यान जो करेंगे क्यों करेंगे और कैसे करेंगे, इसकी चर्चा होगी। तो आप पुनः जिन्होंने नहीं पढ़ा हो वे तो पढ़े ही पढ़े, और पढ़ लिया हो पुनः एक बार अनुशीलन का रिवीजन करके आए तो पूरा विषय आपके ख्याल में आ जाएगा।